एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस अरीना। पिछले वीडियो में हमने सेल का कुछ पार्ट पढ़ लिया था, 8.1 8.2 पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का नेक्स्ट पार्ट 8.3। टॉपिक 8.3 ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन अ सेल नंबर, शेप एंड साइज। अब इसमें यहाँ पे है कि हर कोई भी ऑर्गेनिज्म की अलग अलग शेप, साइज, नंबर ऑफ सेल में विभिन्नता होती है, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी साइंटिस्ट कैसे किसी भी लिविंग सेल की स्टडी ऑब्जर्व कैसे करते हैं, तो कैसे करते हैं, चलिए इसका आंसर भी हमको मिल जाएगा। तो दे यूज अ माइक्रोस्कोप्स विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। ठीक है, माइक्रोस्कोप का वो यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं और छोटी से छोटी चीज़ को वो बड़ा देख सकते हैं। स्टैंड डाई आर यूज टू कलर द पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर। अब ये डाई क्या होता है, तो वो स्टूडेंट क्या करती है, एक सबस्टेंस है जिसको वो जब स्टडी करते हैं सेल की, तो सेल में वो डाल देते हैं। ठीक है, 2 ड्रॉप डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो सेल के सारे पार्ट उनको क्लियर दिखाई देने लगते हैं और उनको स्टडी करने में आसानी होती है। उस स्ट्रक्चर की डिटेल से स्टडी कर सकते हैं, उसका अध्ययन डिटेल से वो कर सकते हैं। ठीक है, वो हर अलग अलग जो सेल के अंदर भी जो कुछ ऑर्गन होते हैं वो हर अलग अलग कलर के होते हैं और डाई डालने से वो अलग अलग कलर शो करने लगते हैं, इसलिए उनके स्ट्रक्चर में पढ़ने में हमें आसानी होती है। ठीक है, तो देयर आर अ मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। पृथ्वी में हजारों लाखों लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और उनके शेप और साइज भी अलग अलग हैं। उनके ऑर्गन का भी शेप और साइज, नंबर ऑफ सेल, सब कुछ अलग अलग होता है। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। तो चलिए आओ हम उनके बारे में यहाँ पे कुछ पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ टॉल ट्रीज और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। तो क्या आप गेस कर सकते हो कि कोई भी एक लंबा वृक्ष है और एक बड़ा विशाल एनिमल है जैसे कि एलिफेंट, तो उसमें कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे, सेल की संख्या कितनी होगी, क्या आप ये गेस कर सकते हो। तो द नंबर रन्स इनटू द बिलियन एंड द ट्रिलियन। तो अब मैं बता दूं कि बिलियन, लाखों, अरबों सेल्स होती हैं। ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाखों, अरबों, मिलियन एंड ट्रिलियन सेल्स होती हैं। अब ह्यूमन बॉडी हैज अ ट्रिलियन ऑफ सेल विच वेरी इन अ शेप एंड साइज। अब क्या बोलते हैं, ह्यूमन जो बॉडी होती है, मनुष्य का शरीर होता है, उसमें ट्रिलियन सेल्स होती हैं विच आर वेर इन अ शेप एंड साइज, और अलग अलग तरह के शेप और साइज होते हैं। तो डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ अ फंक्शन, और हर सेल का अलग अलग ग्रुप अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, organism made of more than one cell are called a multicellular organism। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बना होता है। तो अगर ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलके बना हुआ है तो उसे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मल्टी मीन्स होता है मैनी और सेलुलर मीन्स होता है सेल। ठीक है, तो द नंबर ऑफ ए सेल being less is a smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसमें सेल की संख्या कम होगी। ठीक है, बट उसमें लेकिन उसके फंक्शन को वो कोई भी अफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, कि उसके फंक्शन को वो कोई भी अफेक्ट नहीं करेंगे। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑर्गेनिज्म विद बिलियन ऑफ ए सेल बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल। अब देखिए, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो बिलियन ऑफ सेल से मिलके बना होता है, उसकी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से होती है, जिसे हम फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं। फर्टिलाइज्ड एग हमने पहले भी बताया था कि एग एक सिंगल सेल होता है, तो यहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग है, मतलब कि एक सिंगल सेल से किसी भी बिलियन ऑफ सेल्स की शुरुआत होती है। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाई एंड द नंबर ऑफ सेल इंक्रीज एंड डेवलपमेंट आर प्रोसेस्ड। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो फर्टिलाइज सेल है वो मल्टीप्लाई होगा, वो बार बार मल्टीप्लाई होगा। 2 सेल होंगी, 2 सेल से 4 होंगी, 4 से 8 होंगी, 8 से 12 होगी, वो खुद पे
इंक्रीज होगा, बढ़ेगा, मल्टीप्लाई होगा तो भाई सेल इंक्रीज होगा और कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, बढ़ेगा, उसका डेवलप्ड होगा, विकास होगा। ठीक है। लेट एज अ फिगर 8.3 ए एंड बी बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे दोनों ऑर्गेनिज्म ए और बी, यहाँ पे जो दोनों ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। तो दोनों सेल ही एक सिंगल सेल के मिलके बने हुए हैं, इसलिए इन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है, यूनि मतलब होता है वन, सेलुलर मतलब होता है सेल, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है क्योंकि उनमें ऑर्गेनिज्म में सिर्फ केवल और केवल एक सेल लगी हुई है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल लेके हम चलते हैं, अमीबा। अभी हमने जस्ट अभी आपको पीछे बताया कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा होता है। तो अमीबा क्या करेगा? सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा भाई। वो फूड को कैप्चर भी करेगा, वो डाइजेस्ट भी करेगा, सांस भी लेगा, रेस्पायर भी करेगा, एक्सक्रिएट भी करेगा, ग्रो भी करेगा, रिप्रोड्यूस भी करेगा। ठीक है। ये सारे फंक्शन वो सिंगल सेल में परफॉर्म कर रहा है। उसी तरह से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट उनके पास एक स्पेशल सेल होती है, ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं। ठीक है। वो एक स्पेशल सेल होती हैं जिनको हम एक टिश्यू का फॉर्म देते हैं और टिश्यू मिलके बच्चों ऑर्गन बनाता है। ठीक है। फिर वो पर्टिकुलर एक फंक्शन करते हैं। जैसे अब हमारा एक सेल है, वो सेल मिलके खूब ग्रुप्स ऑफ सेल बना लिए। ठीक है। बहुत सारे सेल हैं तो एक टिश्यू बनाएगा, स्पेशल सेल टिश्यू बनाएगा। फिर टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं और वो ऑर्गन एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हार्ट एक सेल से मिला, टिश्यू बना, टिश्यू मिलके एक हार्ट बनाया और हार्ट एक स्पेशल फंक्शन क्या करता है कि वो ब्लड को पंप करता है। ओके। नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ सेल्स। अब सेल का शेप कैसे होता है? अभी तो हमने नंबर ऑफ सेल्स पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में शेप ऑफ सेल का शेप क्या होता है। तो रिफर टू फिगर, हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा? इन द फिगर यू मे से दैट द शेप अपीयर द इरेगुलर। अब हम एक सिंगल सेल में भाई अमीबा का एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो हम शेप ऑफ सेल में भी एक अमीबा का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। तो क्या आप अंदाज लगा सकते हो क्या कि जो अमीबा का फिगर होता है उसका जो शेप एक कैसे डिफाइन कर सकते हो? तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो अमीबा का शेप होता है वो रेगुलर शेप का होता है, तो उसमें कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। ठीक है। अमीबा जैसा है, अगर सामने उसका कोई फूड रखा हुआ उसको खाना है तो उसको कैप्चर करने के लिए वो राउंड हो जाएगा। ठीक है। और जो राउंड होगा और जो उसके पाँव होंगे उसी को हम सीडोपोडिया कहते हैं। सीडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फिट। कोई उसके पर्टिकुलर पैर नहीं है, जैसे हमारे पर्टिकुलर है भाई, हमें कोई सामान उठाना है तो हमें हाथ की जरूरत होगी, हम हाथ से उठाएंगे। ठीक है। लेकिन अमीबा का कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता क्योंकि वो सिंगल सेल है, वो सारे फंक्शन एक ही सेल में करेगा, तो उसका अलग से कोई पार्ट कैसे हो सकता है? ठीक। तो देखो बच्चों, हमने आपको क्या बताया कि जो अमीबा होता है जब वो मूव करता है और जब वो खाना खाता है तो दोनों टाइम उसका जो शेप होता है वो बदलता रहता है। ठीक है। तो अमीबा का एक मोस्ट फीचर यही है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर अमीबा का ये है कि इट हैज़ अ नो फिक्स, वो एक फिक्स शेप में नहीं होता है। ठीक है। चलिए, पहले यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है कि व्हाट एडवांटेज डज अमीबा ड्राइव द चेंजिंग शेप। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अमीबा उसका क्या एक एडवांटेज है, वो अपना क्यों बदलता रहता है अमीबा अपना शेप। तो बूझो ने यहाँ पे आंसर दिया है आज। ठीक है। द चेंज इन शेप इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सीडोपोडिया विच फैसिलिटीज मूवमेंट एंड हेल्प इज अ कैप्चरिंग फूड। यहाँ पे क्या होता है कि अमीबा की बदलती हुई आकृति, जब अमीबा अपना शेप बदलता है तो सीडोपोडिया की फॉर्मेशन के कारण वो अपना शेप बदलता है। अब सीडोपोडिया इधर है उधर जाएगा तो वो उसका शेप भी चेंज होगा। और सीडोपोडिया क्या करता है कि फूड कैप्चरिंग, उसको मूवमेंट करने में मदद करता है।
A white blood cell WBC is the human blood is another example of single cell। अब यहाँ पे मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली जो WBC होती है वो भी सिंगल सेल होती हैं, ठीक है। उनका भी स्ट्रक्चर सिंगल सेल का होता है जो कि अपने शेप को बदलती रहती हैं। WBC एक सिंगल सेल है जबकि अमीबा यहाँ पे फुल डेवलप्ड होता है। और इनमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो सिंगल सेल जो हमारे अंदर जो WBC है वो भी सिंगल सेल है, ठीक है, लेकिन अगर हम उनको अपने बॉडी से अलग कर देंगे तो वो डेथ सेल हो जाएगी। बट जो अमीबा है वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, वो एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है अपना। वो कहीं पे भी आप उसको छोड़ दो, वो भाई खाना खाएगा, फूड कैप्चर करेगा, रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, सारे फंक्शन उसमें होंगे। बट हम अपने बॉडी से WBC को निकाल दें तो वो डेथ हो जाएगी। What shape would we expect in organism with a billion of cells? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मिलियन ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स, मिलियन ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, तो उसका शेप कैसा होगा, उस ऑर्गेनिज्म का शेप कैसा होगा, क्या लगता है आपको कैसा होगा? फिगर 8.4 ABC show the different cells such as the blood, muscles and nerves of human being। अब देखिए कि नीचे आइए और यहाँ पे ABC में कुछ सेल्स बनी हुई हैं, ठीक है। आप देखो ये कैसी सेल्स है, ये कुछ सेल्स ब्लड सेल की हैं, कुछ मसल्स की हैं और कुछ ह्यूमन के नर्व सेल्स की हैं। तो जो ऊपर रेड कलर की है ए में है वो ब्लड की सेल्स हैं और जो बी में है वो मसल्स की सेल्स हैं और जो ये ब्रांच की तरह आपका सी नंबर में आपको दिखाई दे रहा है वो नर्व की सेल है। लॉन्ग ब्रांचेस तरह दिख रही हैं, ठीक है, तना की तरह दिख रही हैं भाई, फैली से दिख रही हैं, वो नर्व सेल है, ठीक है। अब the different shape are related of a specific function। अलग अलग शेप एक अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जनरली सेल आर राउंडेड, स्पेरिकल और इलोंगेटेड। जनरली क्या होता है कि सेल या तो राउंड होंगी या तो स्पेरिकल होंगी या तो इलोंगेट होंगी। 8.4 में ए नंबर वाली सेल देखिएगा जो राउंड रेड कलर की है। तो सम सेल आर अ लॉन्ग एंड अ पॉइंटेड और एट अ बोथ एंड। अब कुछ सेल ऐसी होती हैं जो लंबी होती हैं और दोनों साइड मतलब जहाँ पे एंड होता है, दोनों तरफ जो एंड होता है वो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, ठीक है। और कुछ स्पेंडल शेप की होती है। कैसी होती है? स्पेंडल शेप की होती है। बी में आइएगा, सेल सम टाइम आर क्विट अलोंग, सम आर ब्रांचेस लाइक अ नर्व सेल्स। कुछ सेल्स ऐसी होती हैं कि जो ब्रांच की तरह दिखाई देती हैं, जैसे कि नर्व सेल हमने स्ट्रक्चर में देखा, ये देखिए ब्रांच की तरह ये फैली हुई है ना, ये ब्रांचेस की तरह फैली हुई है। ये कौन सी सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी की? नर्व सेल है। ये कौन सी सेल है? नर्व सेल है, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। अब न्यूरॉन का क्या वर्क होता है? तो नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर अ मैसेज। ये क्या करती हैं कि किसी भी मैसेज को रिसीव करती हैं और ट्रांसफर करती हैं। thereby helping to control the coordinate the working of a different part of the body। हमारे बॉडी के जो पार्ट हैं वो अलग अलग वर्क कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने में नर्व्स हमारी मदद करती है। देखा होगा कभी आप, अगर आप किसी गर्म चीज पे हाथ रखते हो तो आपका हाथ तुरंत हट जाता है। क्यों? क्योंकि जो आपके बॉडी में जो नर्व सेल है वो तुरंत ही मैसेज ब्रेन को देती हैं और ब्रेन तुरंत मैसेज ट्रांसफर करता है और आपका हाथ जल्दी से हट जाता है, ठीक है। तो यही काम होता है नर्व्स का। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट सेल्फ शेप? क्या आप गैस कर सकते हो कि सेल का कौन सा पार्ट सेल को शेप देता है? तो हाँ भाई, हम जानते हैं कि सेल का कौन सा पार्ट सेल को शेप देता है। कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। जो सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, सेल होता है, सेल के अंदर भी ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारी बॉडी होती है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। उसी तरह सेल होता है, सेल के अंदर भी छोटे छोटे और अंदर ऑर्गन्स होते हैं, उनके भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो वो एक मेम्ब्रेन से बंधे होते हैं। वो एक मेम्ब्रेन मतलब होता है बच्चों
पतली सी झिल्ली को हम मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि वो अंदर से उनको क्या करके रखता है, इनक्लोज्ड करके रखता है, पैक करके रखता है, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड अ शेप टू द सेल ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल। अब वो मेम्ब्रेन क्या करती है कि सेल के शेप प्रोवाइड करती, सेल के लिए एक शेप प्रोवाइड करती है, चाहे तो वो प्लांट की सेल हो चाहे वो एनिमल की सेल हो, ठीक है। सेल वॉल इज एडिशनल कवरिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल। अब एक यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है कि जो सेल होता है, सेल के अंदर, सेल में तो भाई मेम्ब्रेन लगी हुई है, बट एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और वो सेल वॉल केवल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है, जिससे हम सेल वॉल कहते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन तो होती है, बट एक एडिशनल कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, और सिर्फ एनिमल सेल में नहीं, सिर्फ प्लांट सेल में ही मिलती है। It gives shape and rigidity of these cells. Bacteria cell also has a cell wall. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वो जो सेल वॉल है वो क्या करती है, सेल की रिगिडिटी को बढ़ाती है और एक शेप प्रोवाइड कराती है, एक शेप देती है। और बैक्टीरिया की भी जो सेल होती हैं उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक में हम साइज ऑफ सेल पढ़ेंगे। ओके।